सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता की बात हम लोग पिछली कक्षा में कर रहे थे और बात कर रहे थे कि कैसे स्वामी विवेकानंद और उनका रामकृष्ण मिशन जो है ये महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करता था। जब की बात है तब की, क्योंकि जब हम लोग इस अध्याय की बात कर रहे हैं और इस अध्याय में हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, तो वुमेन एंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी कि महिला और महिला से जुड़े हुए जो अलग अलग जो सामाजिक उत्थान वाले बदलाव हुए उन सारी चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से इस अध्याय में देखा है कि कैसे हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज मेडाइवल पीरियड यानी कि मध्यकाल में महिलाओं के साथ अत्याचार के चरम सीमा तक पहुंच चुका था और कैसे अलग अलग क्रांतिकारी कह लें या फिर समाज सुधारक कह लें, उन्होंने महिलाओं के सम्मान को पुनर्जीवित करने के लिए अलग अलग कार्य किए। उसमें महिला तो थी ही थी, पुरुष भी थे, यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन लोगों की भी बात हम लोगों ने की है। और हम लोगों ने देखा है कैसे सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, ये सारी चीजें जो हैं ये महिलाओं को पीछे ढकेलने का कार्य कर रही थी या फिर महिलाओं का शोषण करने का एक तरीका बन चुका था, एक जरिया बन चुका था। हम लोगों ने राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्मो समाज की भी बात की। हम लोगों ने अपने बेटा का विवाह एक विधवा से करवाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी बात की है। हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन की भी बात की है और यही कर रहे थे। और यहीं से अब हम लोग इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सामने दिख रही हैं सिस्टर निवेदिता, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, फिर से एक बार वहीं से रिपीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ सिस्टर निवेदिता अ विवेकानंद डिसिपल वाज एन एंग्लो आयरिश सोशल वर्कर। सिस्टर निवेदिता जो थी वो विवेकानंद की शिष्या थी, जो कि इंग्लैंड यानी कि कहें तो इंग्लिश मूल की थी, यानी कि नॉन इंडियन थी। सी वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। इन्होंने भी भारत में भारत की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके उत्थान के लिए कार्य किया। सी ओपनड अ गर्ल्स स्कूल एट बाग बाजार इन कलकत्ता। इन्होंने बाग बाजार कलकत्ता, कलकत्ता यानी कि अभी के भारत देश के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो उस समय कलकत्ता के नाम से जानी जाती थी, उसके बाग बाजार में इन्होंने एक महिलाओं के लिए विद्यालय खोला। She laid emphasis on social service and respect for women in a society. इन्होंने अपना जो पूरा ध्यान दिया वो सामाजिक कार्य और महिलाओं के सम्मान समाज में बढ़े इसके लिए कार्य किया। A champion of humanism, she fought for the empowerment of women of all caste, creed and background. मानवता के धुरंधर के तौर पर या फिर मानवता के एक प्रखर आवाज के तौर पर इन्होंने कार्य किया और इन्होंने महिलाओं के सम्मान, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पृष्ठभूमि से हो या फिर किसी भी क्षेत्र से हो, उसके उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। यही है सिस्टर निवेदिता जो चित्र में आप लोगों को दिख रही है। आगे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद एड्रेस एट द फाइनल सेशन फॉर द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो 27 सितंबर 1893। अब यहां पर एक चीज कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने 27 सितंबर वर्ष 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में एक भाषण दिया था, जिसके बाद से ये नरेंद्रनाथ जो थे वो स्वामी विवेकानंद बन गए, या फिर कहें तो स्वामी विवेकानंद की एक ग्लोबल पहचान बन गई उसी भाषण के कारण से। और उसी भाषण के कुछ अंश यहां पर दिए गए हुए हैं उस महत्वपूर्ण भाषण के, जिन्होंने एक व्यक्ति को स्वामी और स्वामी विवेकानंद बना दिया। लिखा हुआ है मच हैज बीन सेड फॉर द कॉमन ग्राउंड ऑन द रिलीजियस यूनिटी। आई एम नॉट गोइंग जस्ट नाउ टू वेंचर माई ओन थ्योरी, बट इफ एनीवन हियर होप्स दैट दिस यूनिटी विल कम बाय द ट्रायम्फ ऑफ एनी वन ऑफ द रिलीजन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर, टू हिम आई से ब्रदर योर्स is an impossible hope. Do I wish that the Christian would become Hindu? God forbid. Do I wish that the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid. अब यहां पर बात यह आ रही है कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, उसमें यही कहा था कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें मानवता को आगे बढ़ाना है, हमें
अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हम धर्म को छोड़ नहीं सकते हैं। धर्म तो रहेगा ही, धर्म के साथ ही हमें आगे बढ़ना होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना होगा कि धर्म परिवर्तन से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर एक क्रिश्चियन हिंदू बनना चाहे या फिर उसको फोर्सफुली हिंदू बना दिया जाए, एक हिंदू को फोर्सफुली क्रिश्चियन बना दिया जाए, तो ये चीजें जो है ये संभव नहीं है। सभ्यता के उत्थान के लिए वो धर्म परिवर्तन बस उतना ही देर तक रह जाएगा। भगवान क्या माफ करेंगे? नहीं करेंगे। और यहां पर क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म की ही बात और बुद्धिज्म की ही बात हो रही थी, क्योंकि ये सारा भाषण जो है एक ईसाई बहुल देश, एक क्रिश्चियनिटी वाले नेशन अमेरिका में कही जा रही थी। इसलिए क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को इन्होंने कोट किया था और कहा था कि हाँ, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम धर्म को छोड़ नहीं सकते हैं और धर्म पर जबरदस्ती भी नहीं किया जा सकता है। धर्म को लेकर चलना होगा। धर्म एक दर्शन है, धर्म एक फिलॉसफी है। बिना धर्म के लोग जो हैं वो पथ से बाहर हो जाएंगे और मानवता अचीव नहीं होगा। इसलिए मानवता के लिए धर्म आवश्यक है और हमेशा आवश्यक रहेगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद का कहना था। The seed is put in the ground and the earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No. It becomes a plant. It develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth and the water, converts them into plant substance and growth into a plant. Similarly is the case with religion. The Christianity is not to become a Hindu or Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become Christian, but each must assimilate the spirit of other and yet preserve his individuality and grow according to his law of growth. इन्होंने कहा था कि अगर धरती के अंदर एक बीज डाल दिया जाए तो क्या वो धरती, हवा और पानी बन जाएगा या अपने आप आगे बढ़ जाएगा? नहीं बनेगा। हमें उसमें पानी, इन सारे चीजों को डालना होगा, तब वो प्लांट, तब वो सीड जो है वो पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ बनेगा और फिर वो सारे इकोसिस्टम को बनाएगा। उसी तरीके से रिलीजन है। रिलीजन में भी जिस तरीके से लोग अपने रिलीजन में आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। धर्म परिवर्तन से मानवता आगे नहीं बढ़ेगी और हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। If the parliament of religion has shown everything to the world, it is this: it has proved to be world that holiness, purity and charity are not the exclusive possession of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most escalated character. In the face of this evidence, if anybody dream of the exclusive survival of his own religion and the destruction of the other, I pity him from the bottom of my heart and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace, not dissonance. ये सारी बातें मैंने इसलिए तेजी से पढ़ दिया क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो स्वामी विवेकानंद के उस भाषण का है। और इसमें कहना यह है कि चूंकि यह भाषण कहाँ दे रहे थे, ये वहां दे रहे थे जहां पर क्रिश्चियन लोग बैठे हुए थे, जहां पर ईसाई लोग बैठे हुए थे। और इन्होंने कहा कि क्या ईसाई जो हैं वो सिर्फ आगे बढ़े और दूसरे के धर्म को परिवर्तित करके ईसाइयत में उन लोगों को कन्वर्ट कर दें तो क्या इससे शांति आ जाएगी? क्या इससे सब कुछ अच्छा हो जाएगा? क्या इससे हम लोगों का उत्थान हो जाएगा? ये सब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बाकी धर्मों का सम्मान नहीं करेंगे, सिर्फ अपने को ही आगे बढ़ाएंगे, अपने धर्म को ही आगे बढ़ाएंगे, तो चीजें जो है वो मानवता के लिए कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हम लोगों को सारे धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये था स्वामी विवेकानंद का कथन। अब हम लोग आते हैं अगले व्यक्ति जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया, वो है केशव चंद्र सेन, जो 1838 से लेकर 1884 तक रहे। यानी कि 1838 उनका जन्म वर्ष है और 1884 में उनका देहांत हो गया। पृष्ठ संख्या 68 पर है हम लोग। लिखा हुआ है केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन laid stress on social reforms such as female education, intercaste marriage and social remarriage.
He condemned social evil like child marriage, polygamy, and casteism. He vehemently criticized child marriage and played an important role in the passing of Marriage Bill of 1872. He worked tirelessly for the emancipation of Indian women. Through his Brahmo Bandhu Sabha, he launched a fierce struggle in form of women's education. He was instrumental in passing of the Native Marriage Bill of 1872, which legalized intercaste marriage, widow remarriage, prohibited child marriage and polygamy, and have legal sanction to divorce, education and emancipation of women was at the foremost of his program. On his death, Max Muller said, India has lost her most eminent son. अब बात करते हैं हम लोग केशव चंद्र सेन यानी कि इस व्यक्ति के बारे में, इनके बारे में। पृष्ठ संख्या 68 और 69 पर है इनके बारे में सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया है। आप स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से इसको देख रहे हैं, साथ ही साथ आप इसी पृष्ठ संख्या पर अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए, चाहे महिला शिक्षा की बात हो, चाहे वो अंतर जातीय विवाह की बात हो, चाहे वो विधवा विवाह की बात हो, चाहे वो बच्चों का मैरिज यानी कि जो बाल विवाह है उसको रोकने की बात हो, या फिर पुरुषों में जो पॉलीगैमी है यानी कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं के साथ विवाह करना यानी कि बहुत सारी पत्नी रखना, इन सारे चीजों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने 1872 में मैरिज बिल भी लाया। इन्होंने 1872 में जो मैरिज बिल लाया उसमें इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। विडो मैरिज की बात हुई, उसमें इंटरकास्ट मैरिज की बात हुई, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया, पॉलीगैमी को प्रोहिबिट किया यानी कि बहु विवाह को रोकने की बात हुई, बाल विवाह को रोकने की बात हुई, इंटरकास्ट मैरिज यानी कि अंतर जातीय दो जाति के लोगों के बीच में विवाह को इन्होंने प्रमोट किया, और विडो रीमैरिज यानी कि विधवाओं के विवाह की बात की गई। और इनकी जब मृत्यु हो गई तो मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया कि भारत ने एक अपना बहुत प्रतिभाशाली बेटा खो दिया, भारत माता ने एक बहुत प्रतिभाशाली बेटा खो दिया। अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की, यानी कि भारत देश के महाराष्ट्र राज्य की बात करेंगे, और वहां पर देखेंगे कि कौन कौन से महान लोग हुए जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। तो अब इस कक्षा को देते हैं हम लोग यहीं पर विराम। मिलते हैं अगली कक्षा में महाराष्ट्र के साथ।